अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यूट्यूब पे, वो इसलिए कि मेरी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है तो थोड़ा पढ़ाई को भी तवज्जो देना पड़ता है, टाइम देना पड़ रहा है। तो बाकी एक आध साल रहता है स्टडी में, तो इंशाल्लाह फिर फुल फ्री हो जाऊँगा। तो बाकी जितना कोशिश होगी आपके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और कोशिश करें डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करें। फिर भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, मैं अपने व्हाट्सएप पे अपडेट देता रहा हूँ, गोल्ड की बाय और सेल कराता रहा हूँ, सिग्नल देता रहा हूँ। वहाँ पे जो मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं भाई, वो मेरी ट्रेड से फ़ायदा उठाते रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम गोल्ड के नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे एनएफपी के बाद। एनएफपी पे कोई मज़ा नहीं आया। अगर एनएफपी पे गोल्ड मूव किया है, गोल्ड तकरीबन 88 से 2000 तक, मैंने अपने इस ब्रॉडकास्ट में कह दिया था कि गोल्ड बाय है 88 से। ये खुद चेक करें, मेरी ये 82 से ट्रेड लगी है, 83 से। तो मेरा टीपी ऊपर था, कहाँ पे है ये मैं अपने इस चैनल में बताता रहता हूँ। आप देखें एनएफपी पे 88 इधर ठहरा था 99 पे। तो मैंने एक ये एरिया बताया, दूसरा नीचे ये बताया था अगर गिरा तो वो इस एरिया से ऊपर आएगा। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट कर गया था एरिया, तो ये इसी लेवल से ऊपर गया और 2001 उसने अपना टीपी हिट किया जाके। ठीक हो गया। तो ये एनएफपी के जो समझे एनालिसिस है, लेकिन एनएफपी में नहीं कहूँगा क्योंकि इस एनएफपी पे कोई मज़ा नहीं था। आपने इसको ये नहीं समझना 88 से 2000 तक गया तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत प्रॉफिट आया। तो एनएफपी पे ये कोई मूव नहीं है अच्छा सा। ठीक हो गया। हम देखेंगे अब नेक्स्ट मूव के नेक्स्ट क्या करेगा गोल्ड। ये क्या हो रहा है, एक मिनट मैं देख लूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही है रिकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है हमारे पास और गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये पॉइंट है। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात मैं एनालिसिस एसएमसी के थ्रू भी करता हूँ और कभी कभी मैं प्राइस एक्शन को भी देखता हूँ। जिस मेथड से मुझे समझ आता है तो मैं उसी मेथड से ट्रेड कर लेता हूँ, बहुत ट्रेड कर लेता हूँ, एसएमसी भी और प्राइस एक्शन भी। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ द मार्केट है, आप इसे बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, बीएमएस भी कह सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ढूंढना है डिमांड के इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर का डिमांड का एरिया कहाँ पे है। तो जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास 53 से लेके ये तो बहुत बड़ा डिमांड लग रहा है 67 तक। क्यों, अब इसको हम रिफ़ाइन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके रिफ़ाइन करेंगे। अभी ये जो एरिया है 67 या 65 से लेके 52, ये जो एरिया है बहुत बड़ा है H4 की, हमारे पास डिमांड जोन है H4 का। और सबसे जो हाई पॉइंट है वो हमारे पास ये पॉइंट है जो कि ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी वेट करेंगे हम। ठीक हो गया। इसको प्रीवियस हाई का नाम दे दें। थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि तफसील से मैं आपको बता रहा हूँ। ये H4 की हमारे पास डिमांड है, उसमें खुद देखें डिमांड और सप्लाई पे आपने ट्रेड करनी है। ये भी आपके पास मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो डिमांड जोन होगा वो हमारे पास H4 के मुताबिक ये है। इसको भी आगे लेके चलता हूँ। अगर एक डिमांड टूटती है तो वो दूसरी डिमांड की तरफ जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से बेहतर है डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करना। ठीक हो गया। जब तक ये ऊपर वाला हाई ब्रेक नहीं होता, 2009 का हाई बन रहा है, तब तक मार्केट बाय नहीं है। अब देखें, अब इसको हमने रिफाइन करना है। H1 में चलते हैं। हमने ये जगह ढूंढी है जहाँ से गोल्ड ने उठना होगा। ये BMS BOS ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ लगाई हुई है, जो कि मेरा रूल है, मेरा एक लेक्चर इस पे है। ठीक हो गया। तो मैं इसको भी प्राइस एक्शन काउंट करूँगा। इसको मैं स्पेशल कोई SMC नहीं कहूँगा, ये SMC है या कोई और कैंडल है। ये जी थोड़ा सा रिफाइन हो गया, 67 से 64 तक इंट्री पॉइंट बन गया हमारा H1 के मुताबिक। और अगर मैं H1 से भी नीचे चला जाऊँ, M15 में डायरेक्ट आ जाऊँ M30 में जाने की बजाय, तो मेरा ये इंट्री पॉइंट बहुत क्लियर बन सकता है और मे भी इससे ऊपर मुझे कहीं इंट्री मिल जाए। इसे कहते हैं एरिया रिफाइन करना।
एक हमारे पास जो डिमांड का एरिया है, एक हमारे पास देखें M15 में ये डिमांड हमें मिल गया 69 से 75 का एरिया। और एक डिमांड हमारे पास ये है। अब देखें ये रिफाइन हो गया भाई, अब ये 61 तक आ गया। अब इसे मैं काउंट कर लेता हूँ 58, 53 से 58 आ गया, 3 भी नहीं बल्कि ये हमारे पास हाँ जी 53 से 58। अब इसे मज़ीद रिफाइन करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने डिमांड को छोटा करते जाना है, उसी बड़ी डिमांड को छोटी शक्ल देना, उसे हम आर्डर ब्लॉक कहते हैं, जो कि एसएमसी वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं आर्डर ब्लॉक का नाम। अब ये एरिया मज़ीद ऊपर हमारा डिमांड का एरिया मज़ीद छोटा हो गया। ये देखें 70 से लेके 72 का एरिया जो है वो एक डिमांड है, ठीक हो गया M5 की। और 72 से आपका एक बाय वाली डायरेक्शन बन सकती है, ये आपका एक डिमांड जोन है। और यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट बाय निकलेगी। और 72 पे एंट्री। और आपने 68 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। टीपी आप ऊपर जाने दे, बेशक दोबारा आप 2000 रख लें। छोटे से एसएल के साथ बड़ा टीपी, एसएल हिट हो भी जाए तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि नीचे और डिमांड है जो कि हमारे पास 58 का लेवल बनता है। इसको मैं मज़ीद रिफाइन कर देता हूँ जिससे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बनेगा। अभी मार्केट अभी थोड़ा मेरे ख्याल में इंटरनेट का मसला है, ये आ गई। अब हम इस डिमांड को भी रिफाइन करेंगे। जी ये डिमांड तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है एग्जैक्ट। M1 को देखते हैं, इसे कहते हैं रिफाइनमेंट। जितनी छोटी डिमांड बनेगी बेशक एंट्री पहले गुजर जाए, लेकिन जितना छोटा डिमांड आप बनाएंगे उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। इसी डिमांड को रिफाइन करने को जो हमारे पास जो चीज़ सामने आती है हम उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये एनालिसिस के साथ साथ आपको एजुकेशन भी दे रहा हूँ थोड़ी बहुत, जितना मुझसे हो सकता है। आजा भाई, कहाँ गई जी? M1 में शो नहीं हो रहा क्योंकि इतनी बारीक पता नहीं कैंडल्स कहाँ चली होंगी गई होंगी। इसको उधर ही M15 में लेके आते हैं। आपको M15 के मुताबिक ये एरिया बहुत ही छोटा नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा आपने इधर करना है। 53 से 55 आपका दूसरा डिमांड का एरिया है। पहला डिमांड का एरिया मैंने आपको वो ऊपर लगा दिया है। आप M1 के मुताबिक मज़ीद इसको छोटा करना है तो वो आप नीचे कर सकते हो। 70 से 69 से 70 का एरिया, 10 पिप का आप एक डिमांड का एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। और अब स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक एरिया ये हो गया और 80% चांसेस है कि मार्केट जहाँ 72 से ऊपर चली जाए, ठीक है। दूसरा एरिया हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। दूसरा जो बाय का एरिया होगा हमारा वो नीचे होगा। ये है 55 से और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 52। और टीपी आप बड़ा कर ले। आपने इतना बड़ा भी टीपी नहीं रखना, पहले आपने टीपी ये देखें हमारे पास एक एरिया ये है जिसको ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे आ गया तो पहला टीपी इसके साथ ये होगा। अगर आपने इसको देखना है तो इसका स्टॉप लॉस बेशक छोटा कर लें या इसकी एंट्री पॉइंट आपने छोटी कर लेनी है कि भाई इतनी हमारे पास डिमांड बढ़े। M1 में चलेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा डिमांड का एरिया, ठीक हो गया। तो इसका भी पहला टीपी आप यहीं रखें बेशक, और जो दूसरा टीपी होगा वो टॉप वाले लेवल पे रखें, तो इसके बराबर, जो कि हमारे पास टॉप वाला एरिया 2004 का बनता है, ठीक हो गया। और ये थे गोल्ड के एनालिसिस।
अगर मैं फीबो का टूल यूज़ करूं, फीबो का, तो यहाँ इस फीबो से मुझे पता लगता है, जो मेरी अपनी फीबो की स्ट्रेटजी है, कि गोल्ड को इसी पॉइंट से ऊपर निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये M15 के मुताबिक मैं देख रहा हूँ गोल्ड को इसी जगह से ऊपर चले जाना चाहिए। अब मैं फीबो रिमूव करता हूँ। आप देखें ये हमारे पास पॉइंट है, एक एंट्री यहाँ से भी बनती है, और उसका भी बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। टीपी आपने ऊपर टीपी रखना है, इसको इस तरह कर ले। ठीक हो गया। अब ये भी एक यहाँ से भी उठ सकता है। अब 89 एंट्री पॉइंट है, 85 SL है, आप 85 को छोड़ दें, आप 86 कर लें, 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनता है। और आपका टीपी कितना बनेगा, ये बनता है भाई 130 पिप का आपका टीपी है, 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है इस एंट्री का। नीचे भी देख लें, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा टीपी। ठीक है, और इस तरफ भी देख लें, ये आपको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टीपी। जहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई है, मार्केट ऊपर उठाई रही है, एक जोन यहाँ पे भी है, इसे भी हम डिमांड कह सकते हैं, और यहाँ पे भी एक अच्छी सी एंट्री बन सकती है। लेकिन इससे बेहतर है ये वाला एरिया चूज़ करना, और मार्केट यहाँ पे 80% चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर उठ जाएगी। ठीक हो गया। ये थे एनालिसिस, थोड़ी बहुत एजुकेशन। जैसे आप देख सकते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए तो आपने नीचे डिमांड ढूंढनी है। डिमांड जैसे ही मिलेगी आपको तो आपने उस एरिया को कवर कर लेना है। जैसे ये एक डिमांड ठहरी है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकती है, बेहतर है ये वाली होनी चाहिए। ये वाली क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ था। ये जो लाइन मैंने अभी लगाई है, ये पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं थी, मार्केट नीचे इसी पॉइंट से नीचे गिर गई थी, लेकिन अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर से हुआ तो पहले इसकी डिमांड ये पड़ी है, अभी ये हिट नहीं हुई या फिर ये टेस्ट हुई भी नहीं है। तो इसलिए मैं इससे बेहतर इसको तरजीह दूंगा कि पहले ये नीचे आएगा गोल्ड, जो कि 71 का लेवल है, जो 70 से लेके 71 10 पिप का लेवल है, यहाँ से एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 68 का होगा। तो अभी के लिए मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मिलेंगे। ये एनालिसिस कैसे लगे आपने कमेंट में बताना है। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करनी है, कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर करें। कोशिश करूँगा मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ और आपको ट्रेडिंग कराता रहूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ग्रुप का इस ब्रॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया। और ये आप वर्किंग चेक कर सकते हैं, इस तरह की वर्किंग होती है और एनालिसिस देता हूँ। फंडेड अकाउंट कोई लेना चाहता है तो वो भी रब्ता करे। फंडेड का डैशबोर्ड वो भी अपडेट हो रहा है, जैसे ही अपडेट होगा तो फिर नई ऑफर्स आ जाएंगी इस मंथ, फिर मैं फंडेड के हवाले से भी जल्दी वीडियो बनाऊँगा।